हेलो क्लास 12 कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स विद सुजीत सिंह। तो बच्चों आइए हम लोग अपने जर्नी को आगे बढ़ाते हैं एंड दिस इज द लेक्चर नंबर 1 ऑफ दिस बैच। तो बच्चों आप लोगों को अपना नोटबुक निकाल लेना है, सारी चीजों को प्रॉपर्ली आप लोगों को देखना है, पूरा वीडियो देखना है, कोई भी चीजें मैं आप लोगों के लिए छोड़ूंगा नहीं। और हाँ, हम लोग अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो हम अपने माइंड में पहले से ही एक माइंड बना के रखेंगे, क्या चीज 90 प्लस, यानी कि आप लोग अपने नोटबुक के अंदर में सबसे पहले ऊपर सबसे पहले आप लिख लो क्या चीज, टारगेट 95 प्लस। ये लिख लो टारगेट 95 प्लस। बहुत इजी है। आप लोग इनिशियल स्टेज यानी कि शुरुआती दौर से ही अगर आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ोगे तो आप लोग को अकाउंटेंसी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगी। कोई भी चीजें मैं छोड़ूंगा नहीं, पूरा चीज कवर करूंगा मैं यहाँ पर। बस आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान से पढ़ाई करना है। तो चलिए हम लोग अपने वॉल्यूम 1 के तरफ चलते हैं जिसका नाम है पार्टनरशिप। और पार्टनरशिप के अंदर में सबसे फर्स्ट चैप्टर जो है आप लोगों के लिए अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म एंड फंडामेंटल्स। कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का है ये ऑलरेडी मैंने आप लोगों को प्लेलिस्ट सेक्शन में फर्स्ट एंड सेकंड वीडियोस को आप जरूर देख लीजिएगा, वहां पर आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपना इस चैप्टर अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म एंड फंडामेंटल्स, जो चैप्टर नंबर 1 है आप लोग का। बच्चों सबसे पहले बात करते हैं पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप को बच्चों हम लोग हिंदी में बोलते हैं साझेदारी। क्या बोलते हैं? साझेदारी। अब ये पार्टनरशिप है क्या? ठीक है, फॉर्म आप सभी को पता है और उसके हम लोग फंडामेंटल चीजों को पढ़ेंगे, बेसिक चीजों को हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे इस बुक में आगे बढ़ने से पहले। आप सभी को पता है जो वॉल्यूम 1 पार्टनरशिप है वो कितने मार्क्स का है। इसका जो वेटेज है एग्जाम के अंदर में 36 मार्क्स का है। और इसके अंदर में टोटल जो चैप्टर्स हमें पढ़ने हैं वो टोटल कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं? 7 चैप्टर्स को हम लोगों को कवर करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पार्टनरशिप क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। जैसे कि मैंने आपको बताया, पार्टनरशिप का मतलब होता है साझेदारी, यानी कि किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, शुरुआत करने के लिए दो या दो से अधिक लोग मिलकर काम करते हैं ताकि वो आगे चलकर बिजनेस को चलाएं और उससे जो भी प्रॉफिट अर्न होता है वो आपस में उसको बांट ले। इसको बोला जाता है क्या चीज? साझेदारी, यानी कि पार्टनरशिप। क्या एक बंदा, क्या एक इंडिविजुअल मिल्क जो पार्ट बिजनेस चला रहा है, क्या वो पार्टनरशिप कहलाएगा? दो द आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि उसको बोला जाता है सोल प्रोप्राइटरशिप। कोई अकेला व्यक्ति अगर बिजनेस को करता है, लेकिन दो या दो से अधिक लोग मिलकर अगर किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं उसको बोला जाता है क्या चीज? पार्टनरशिप बोला जाता है। तो आइए इसका डेफिनेशन हम लोग पढ़ते हैं कि डेफिनेशन क्या कहता है। डेफिनेशन है पार्टनरशिप का, अकॉर्डिंग टू द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4। सेक्शन 4 के अंदर में लिखा हुआ है, जो एक्ट इसके ऊपर लागू होता है वो कौन सा एक्ट है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 एक्ट लागू होता है। और इस एक्ट के सेक्शन 4 के अंदर में पार्टनरशिप का डेफिनेशन दिया गया है। क्या दिया गया है? पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन, पार्टनरशिप जो है वो रिलेशन बिटवीन persons who have agreed to share the profit of a business carried on by all or any of them acting for all। अब इसका मतलब हमें समझना है, ठीक है। तो सबसे पहली बात यहां पर देखो, अगर ध्यान से, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन द पर्सन्स लिखा गया है। पर्सन्स यानी कि दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर बिजनेस कर रहे हैं। हु हैव अग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट, उन्होंने कहा कि हम आपस में जो प्रॉफिट होगा उसको हम क्या करेंगे? बांटेंगे। कैरिड ऑन बाय ऑल, सभी पार्टनर मिलकर बिजनेस को चला रहे हैं, या एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या फिर कोई एक बंदा चला रहा है बाकी के बिहाफ में, इसको बोला जाता है क्या चीज? पार्टनरशिप। सर थोड़ा डिटेल में समझाइए। फॉर एग्जाम्पल ये मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स, और ये मिस्टर वाई है।
और ये मिस्टर जेड है। ये 3 पार्टनर है, मिस्टर जेड। ठीक है, ये तीनों पार्टनर मिलकर एक बिजनेस को चला रहे हैं, बिजनेस रन कर रहे हैं। कंपनी का नाम है एक्स वाई जेड लिमिटेड, ये कंपनी है। तो इस कंपनी के लिए ये तीनों पार्टनर्स के बीच में जो गठबंधन है, इसी को बोला जाएगा क्या चीज? पार्टनरशिप, साझेदारी। क्योंकि इस बिजनेस से होने वाले वो सारे के सारे प्रॉफिट को क्या करेंगे, ये आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो सर आप बार बार कह रहे हो कि सिर्फ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्या इनको लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं? बच्चे जब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, इनको लॉस होगा तो लॉस भी क्या करना पड़ेगा? शेयर करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस सिचुएशन को बोला जाएगा क्या चीज? पार्टनरशिप। या तो दो लोग हों या फिर दो से ज्यादा लोग अगर बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया। ठीक है, लेकिन कोई एक पर्सन, अकेला व्यक्ति बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकता। अकेला व्यक्ति पार्टनर नहीं कहलाएगा, पार्टनर नहीं कहलाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये हम लोगों ने अब बात आती है कैरिड ऑन बाय ऑल। कैरिड ऑन बाय ऑल का मतलब होता है इस बिजनेस को ये तीनों मिलके चला रहे हैं। ठीक है, इस बिजनेस को ये तीनों मिलकर चला रहे हैं, या फिर एनी ऑफ देम कैरिंग एक्टिंग फॉर ऑल, यानी कि अकेला एक्स जो है इस बिजनेस को रन कर रहा है इन दोनों के बिहाफ में। ठीक है, लेकिन पार्टनर्स कितने कहलाएंगे यहां पर? देयर आर 3 पार्टनर्स। ठीक है, तो आइए आगे चलते हैं हम लोग पार्टनर के डेफिनेशन से। तो ये आप लोग इसको राइट डाउन कर लीजिएगा, आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आता है एक वर्ड पार्टनरशिप डीड। ध्यान से समझना, किसी भी बिजनेस के अंदर में बच्चों, जब हम बिजनेस पार्टनरशिप में स्टार्ट करते हैं तो सबसे बड़ी समस्या आती है आगे चलकर लड़ाई और झगड़ा। और क्योंकि ये ह्यूमन टेंडेंसी है कि जहां पे प्रॉफिट है, जहां पे पैसा है, वहां लड़ाई झगड़ा तो बनेगा ही बनेगा। तो क्यों ना किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए एक एग्रीमेंट बनाया जाए, समझौता पत्र जिसको बोलते हैं। एक पहले से ही एक एग्रीमेंट बना लिया जाए, ताकि चल को ताकि आगे चलकर किसी भी प्रकार का कोई वाद विवाद ना हो। तो आइए देखते हैं हम लोग पार्टनरशिप डीड का, उसी को बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। अब ये पार्टनरशिप डीड है क्या? आइए पहले इसको हम लोग कवर करेंगे। लिखा है द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 डज नॉट डायरेक्टली डिफाइन पार्टनरशिप डीड। मतलब कि पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर में पार्टनरशिप डीड का एक डायरेक्ट मतलब कि क्लियरली एक ऐसा डेफिनेशन नहीं दिया गया है, लेकिन उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, बट इट रिकॉग्नाइज दैट पार्टनरशिप अराइज फ्रॉम अ कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि जब तक पार्टनर्स के बीच में कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। ठीक है, अब कॉन्ट्रैक्ट बनाने का भी एक एक्ट है जिसको बोलते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ठीक है, ये जिसको हम बोलते हैं क्या चीज? एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स। तो पार्टनर्स के बीच में कोई भी बिजनेस अगर स्टार्ट हो रहा है, कोई भी बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, तो आपस में ही एक ये एग्रीमेंट कर लेंगे कि देखो भाई कितना प्रॉफिट होगा, कौन कितना पैसा लगाएगा, किसका बिजनेस कहाँ, बिजनेस का क्या नाम है, आपके बिजनेस का जगह क्या है, किस चीज में आप बिजनेस कर, हर एक डिटेल ऑलरेडी इस एग्रीमेंट के अंदर में लिखा जाएगा। और ये दोनों पार्टनर आपस में वहां पे सिग्नेचर करेंगे, और सिग्नेचर करने के बाद में ये एक एग्रीमेंट एक वैलिड एग्रीमेंट कहलाएगा। ठीक है, आइए तो अगर मैं इसका बात बताऊं, थोड़ा सा और अगर डिटेल में चले, तो ये जो एग्रीमेंट होता है ये कैसा हो सकता है? जो ये एग्रीमेंट है ये रिटन भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है। रिटन भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है, एग्रीमेंट जो समझौता है। लेकिन आपको पता है बात पलटने में कितना टाइम लगता है। तो जो रिटन एग्रीमेंट है वो रिटन एग्रीमेंट को ही बोला जाता है पार्टनरशिप डीड।
क्या बोलते हैं? रिटन एग्रीमेंट इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। तो क्या एग्रीमेंट ओरल हो सकता है? द आंसर इज यस, एग्रीमेंट ओरल हो सकता है, आप अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन जो रिटन एग्रीमेंट होता है वो पार्टनरशिप डीड है। कल को कोई वाद विवाद होता है तो आप कोर्ट के अंदर में एज ए एविडेंस उसको आप प्रूफ कर सकते हो। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड मतलब कि जो समझौता, जो रिटन एग्रीमेंट बनता है उसके अंदर में ऐसे कौन कौन सी बातों को ध्यान रखना है, तो वो सारे कंटेंट्स हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे कि उस एग्रीमेंट के अंदर में क्या क्या चीजें होती हैं। तो सबसे पहला है आपका कंटेंट में देखा जाए क्या है, नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म। किसी भी कंपनी का नेम, कि भाई आपके कंपनी का नाम क्या है, एड्रेस क्या है, ठीक है। सेकेंड, नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर, कितने पार्टनर्स उसके अंदर में हैं, ठीक है, हाउ मेनी पार्टनर्स, उनका एड्रेस क्या है, हर एक डिटेल वहां पे रहेगा। नेचर ऑफ बिजनेस, आपका बिजनेस का नेचर क्या है, ठीक है, आप रेडीमेड गारमेंट्स में डील कर रहे हो, आप मसाला में डील कर रहे हो, आप डेकोरेशन आइटम्स में डील कर रहे हो, कुछ भी हो सकता है, तो नेचर ऑफ बिजनेस ऑलरेडी स्पेसिफाई होगा। डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, आपने बिजनेस को कब शुरुआत किया, स्टार्ट किया। अमाउंट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर, हर एक पार्टनर ने कितना पैसा लगाया, कितना पैसा लगाया है, ऑलरेडी इसके अंदर में मेंशन होगा, ठीक है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, आगे चलकर ये प्रॉफिट कैसे बांटेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्रॉइंग, कोई भी पार्टनर अगर बिजनेस से जो में पैसा लगा रहा है तो उसको कितना ब्याज मिलेगा, अगर वो बिजनेस से पैसा ड्रॉइंग यानी कि पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाल रहा है तो भी उसको कितना ब्याज देना पड़ेगा, ठीक है। सैलरी और कमीशन टू पार्टनर्स, कौन से पार्टनर को कितना सैलरी मिलेगा, कौन से पार्टनर को कितना कमीशन देना है। ड्यूटीज, राइट एंड लायबिलिटीज ऑफ अ पार्टनर, कौन से पार्टनर की क्या ड्यूटी है, क्या लायबिलिटीज है, और साथ ही साथ क्या अधिकार है, वो सारी चीजें उसके अंदर में मेंशन रहेंगी। रूल्स रिगार्डिंग एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर, कौन से पार्टनर को एडमिट करना है, कब कोई पार्टनर रिटायर होके जा रहा है तब क्या करेंगे, कोई पार्टनर की मृत्यु हो जाती है तब क्या करेंगे, ये सब चीज जो है आप लोग के उस पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अंदर में पहले से ही मेंशन किया जाता है। मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, गुडविल कैसे फाइंड आउट करेंगे। मोड ऑफ सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स ऑन डिसोल्यूशन, यानी कि जब कंपनी बंद हो जाएगा तो हम हिसाब किताब कैसे करेंगे, एवरीथिंग, ये सारे के सारे आपके पार्टनरशिप डीड के कंटेंट्स हैं। अब सोचो, एक एग्रीमेंट है, ये सारे के सारे पॉइंट्स अगर उस एग्रीमेंट के अंदर में होंगे तो आपको नहीं लगता कि आगे चलकर कोई वाद विवाद होने की संभावना ही नहीं है, ठीक है। ये क्लियर? तो ये हम लोगों ने पढ़ लिया क्या चीज, कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड। क्लियर? आगे चलते हैं बच्चों। बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड के क्या क्या बेनिफिट्स है, क्या क्या फायदे हैं, बेनिफिट्स क्या क्या हैं। अगर पार्टनरशिप डीड ना हो तो बताओ बच्चों, आप कैसे अपने बिजनेस को कर पाओगे, नहीं ना, लड़ाई तो होगी। तो आओ जरा, सबसे पहला बेनिफिट क्या है, अवॉइड डिस्प्यूट, भाई ये तो वाद विवाद होने में खत्म कर देता है तुरंत ही। सेकेंड है फिक्स्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, पहले से ही पता रहता है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना होने वाला है, ठीक है। थर्ड, क्लैरिटी अबाउट कैपिटल कंट्रीब्यूशन, कौन से पार्टनर ने कितना पैसा लगाया है वो पहले से क्लैरिटी रहेगा, ठीक है। डिफाइंस ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, कौन से पार्टनर की कितनी जिम्मेदारी है, ठीक है, वो सारी चीजें ऑलरेडी उसके अंदर में मेंशन रहेगा। इस वजह से आगे चलकर किसी भी प्रकार का कोई भी डिस्प्यूट नहीं होगा। आई होप यहां तक आपने बहुत अच्छे तरीके से बच्चों क्लियर कर लिया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर में डिस्कस करेंगे क्या चीज, फीचर ऑफ पार्टनरशिप, एंड देन उसके बाद हम देखेंगे कि अगर हमारे बिजनेस के अंदर में पार्टनरशिप डीड नहीं है तो कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, और वहीं से हमारा प्रैक्टिकल की जर्नी धीरे धीरे स्टार्ट हो जाएगी। तो आई होप आप सभी ने यहां तक अच्छे तरीके से पढ़ लिया। लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूले बच्चों, जरूर जरूर करें, आप लोगों के सपोर्ट से ही मैं आगे बढ़ पाऊंगा और आप लोगों के लिए अच्छे कंटेंट लेकर आऊंगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।